92 बिंदास बोल में आपका स्वागत है। और मैं हूं एडवोकेट अभय भैया भोसले के साथ में। अभय भैया भोसले को परिचय की और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभय भैया भोसले ऑलरेडी मुंबई हाई कोर्ट के सीनियर वकीलों में गिने जा रहे और अभय भैया के ऐसे ऐसे मैटरा है, ऐसे ऐसे सेटिशन बने हैं जिसकी बताने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी तो बोलने की वॉइस नहीं रही हिम्मत, क्योंकि अभय भैया भोसले ने हर जाति हर समाज के लोगों के लिए बहुत सारे काम करे और ऐसे भी काम करे भैया, मैं खुद इसमें भी गवाह हूँ कि किसका ने अगर पैसे नहीं है भी है तो उन लोगों को भी कोर्ट से हाई कोर्ट से छुड़ाने का काम करे। और आइए आज किराड़पुरा राम मंदिर प्रकरण में जो जालपोल में पिछले महीने में जो दुर्घटना घटी औरंगाबाद में, उसके ताल्लुक से भैया की बेल आर्गुमेंट के ऊपर बहुत अच्छा आर्गुमेंट रहा और भैया की वजह से तमाम लोगों की और भैया के जो आर्गुमेंट के कारण जो है तो तमाम की कोर्ट ने बेल मंजूर करे। तो भैया आपका स्वागत है दैनिक अमन वार्ता न्यूज 92 में। तो भैया आपके वजह से ऑलरेडी 8 लोग छूट गए, तो भैया इसमें आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं सब शहरवासियों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। आज किराड़पुरा के मामले में जो है तो एक अच्छी खबर आई है कि 8 लोगों की जमानत वहाँ मंजूर हुई। इसमें जो है तो हमारी तरफ से पैरवी के टाइम बोला गया था कि जो भी लोग पकड़े गए थे वो शक्ति बना के पकड़े गए थे, उनको सीसीटीवी फुटेज या सीडीआर की डिटेल में पकड़े गए, ऐसे पुलिस का दावा था। लेकिन पुलिस जो है तो कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की सीसीटीवी फुटेज या फिर किसी भी प्रकार का सीडीआर डिटेल सबमिट नहीं कर पाई। तो उसके बावजूद दूसरी बात ऐसी थी कि इसमें जो भी लोग पकड़े गए थे उनका वहाँ पे जगह पे होना और उस घटना के वारदात के टाइम जो है तो उन्होंने उसका अंजाम दिया, इसके बारे में कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं पेश होने की वजह से सिर्फ शक के बिना पे आदमी को जो है तो अंदर नहीं रखा जा सकता। ये बात जो है तो कोर्ट को जो है तो अपील हुई और वही अपील जो है तो हम सब वकीलों ने मिलके, मेरे साथ में उसमें खिजर पटेल साहब भी थे और बाकी तमाम वकील जो थे उन्होंने भी अच्छी तरीके से पैरवी करी। उनकी सारों की मेहनत आज काम आई और 8 लोगों की जमानत जो है तो मंजूर हो गई और बाकी भी जो लोग बचे हुए उनकी 2 तारीख को हो जाएगी बेल मंजूर, ऐसे हम आशा रखते हैं। जैसे कि कोर्ट ने जिस तरीके के आज कारण दिए है बेल मंजूर करने के लिए, वही कारण जो है तो उन लोगों के लिए भी लागू रहेंगे। इसमें कोई भी आरोपी जो है तो कोई भी आरोपी वहाँ पे जगह पे जो है तो मौजूद था, इस मामले में पुलिस जो है तो सबूत नहीं जुटा पाई, इसलिए जो तो आपको फायदा मिला और उसकी बेल हो गई। तो भैया आपने जिस तरह बताया कि जो आरोपी वहाँ मौजूद नहीं था उसको भी आरोपी बनाए, लेकिन भैया असल आरोपियों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई अब तक? अभी देखो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पुलिस का जो तपास है, पुलिस का तपास किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी बातें जो है तो ये पुलिस के अख्तियारी में आती है। तो भी जो है तो जिस तरीके से इस मामले को राजकीय रंग दिया गया, जिस तरीके से इस मामले को अलग अलग तरीके से देखा गया, आज इस बेल के ऑर्डर के बाद अभी हमको ये पता चल रहा है कि इसमें जो है तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल घुसपैठ थी, जिसके वजह से जो तो इन सब लोगों को जो है तो एक महीने के लगभग करीब 1 महीना उनको जेल में रहना पड़ा। तो सारी बातें जो है तो ये बेल के ऑर्डर जब हमारे साथ सामने आएंगी, आज जो है तो हमको ओरली बोल दिया गया है कि बेल मंजूर कर दिए, लेकिन जब डिटेल ऑर्डर आप लोगों की डिटेल ऑर्डर हमारे पास आएगी तो और भी खुलासे और भी कारण अपने को सामने आ सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है तो कोर्ट ने ये जमानत मंजूर किया। तो भैया जिस तरह आप बता रहे कि और भी खुलासे और भी कई कारण सामने आ सकते हैं जिस तरह से कोर्ट ने बेल मंजूर किया है, तो भैया मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, भैया FIR 93/2023 भैया ये जो FIR की जो घटना है, जो FIR जो लिखी गई, तो भैया इसके अंदर तो FIR में दंगल का FIR है, तो भैया इसमें वन साइड कार्रवाई क्यों हो रही? तो यही हमारा भी जो है तो उस टाइम कोर्ट के सामने कहना था कि जब कारण इसमें जो है तो 2 समाजों के बीच में ये घटना हुई, ऐसा बोला जा रहा था। तो इसमें जब गुना दाखिल किया गया तो गुना दाखिल करने के बाद जो है तो वहाँ पे किसी भी तरीके का पहला कुछ वाद हुआ है या पहले कुछ कारण की वजह से जो है तो ये हमला हो गया है या फिर ये कारण की वजह से जो तो पुलिस वालों को टारगेट किया गया, ऐसा कोई भी कारण कोई भी चीज पुलिस वाले सामने नहीं ले पाए। इनफैक्ट अभी जो 93/2023 जो FIR रजिस्टर हुआ है, ये FIR में सिर्फ पुलिस के खिलाफ में जो भी आंदोलन किया गया उस आंदोलन के बारे में जिक्र है, लेकिन ये आंदोलन करने का मूल जो कारण था, किस वजह से ये चालू हुआ, कहाँ से ये जो तो वारदात चालू हुई, ये सारी चीजें जो है तो कहीं भी आज तक रिकॉर्ड पे आई नहीं है। अब ये सारी चीजें जो है तो आगे चल के जब केस चलेगी या आगे चल के जब चार्जशीट आएगी तो शायद ये सारी कारणों के बारे में जो तो कोर्ट से भी उनको पूछा जाएगा। और हम लोग आशा करते हैं कि ये इस तरीके के जो है तो कम्युनल चीजें औरंगाबाद के लिए अच्छी नहीं है। ये चीजें इसके बाद भी आगे भी जो है तो इस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके औरंगाबाद का वातावरण बिगाड़ा जाए या फिर औरंगाबाद का नाम खराब करा जाए,
ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो तो आगे चल के हम सब एक सुजान नागरिक बोल के काम करेंगे। तो भैया जिस तरह आज पुलिस जैसे जिस तरह आपने बोले कि आज से 4 दिन पहले भी आपने एक इंटरव्यू में बताए थे भैया कि आपके जो क्लाइंट थे, आपके पास तकरीबन 20-25 क्लाइंट है भैया, लेकिन आपने जो अभी फिलहाल जो क्लाइंट की जो आपके जो आरोपी की बेल अर्जी मंजूर करी भैया, उनकी एज बहुत ज्यादा है। फिर भी भैया उतनी एजेड लोगों को भी पुलिस का गुनाह दाखिल करके जेल में भेजाने का काम कर सकती क्या? अभी देखो, गुनहगार के लिए उसका जो तो उम्र बोलो, उसकी तबीयत बोले, सारी चीजें मायने नहीं रखती। तो भी जिस तरीके से इस आरोपी को पकड़ा गया था, इस आरोपी को पैठन में जाके पैठन तक उसके पीछा करके पुलिस ने पकड़ी थी। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि भाई आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश जो भी रही है, वो आपसी रंजिश पुलिस को पकड़ के, पुलिस को बोल के किसी ने एक दूसरे को जो तो फंसाना, इस तरीके की बातें हुई है। और ये बातें खुल के सामने आ रही है क्योंकि अभी जो है तो जिस तरीके से मेरे पास का जो आशिक पकड़ा गया था, उसका यहाँ से मतलब वहाँ वो वारदात से घर लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर था। उसका वो वारदात से कोई लेना देना नहीं था। उसका खुद का कुशन वर्क का बिजनेस है। आज तक वो कोई भी राजकीय पक्ष में, कोई भी राजकीय संगठन में काम नहीं करता। तो उसको कोई कारण नहीं था कि वहाँ आके उसने जो है तो इस तरीके से हमला करना है, फिर पुलिस को परेशान करना। लेकिन इसको किसी न किसी के बोलने पे, किसी न किसी की खबर पे, किसी न किसी के टिप पे उसको पकड़ा गया। तो ये सारी चीजें जो तो ये दर्शाती है कि यहाँ पे किसी ने आपसी रंजिश की भी कोशिश करी कि भाई उसको अपन अपने तरीके से अंजाम दिया जाए और इसको जो है तो किसी मैटर में फंसाया जाए। तो ये सारी चीजें जो है तो अभी धीरे धीरे करके जब बेल ऑर्डर सामने आएंगे तो ये सारी चीजें सामने आएगी और सारे लोग जो है तो ये बेकसूर करके निकलेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो भैया इसमें तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 9 लोग, एक पहले ऑलरेडी 8 है और एक आपका मिला के, जो भैया जिस तरह से बेल में, मैं खुद वो आर्गुमेंट में मौजूद था, जिसमें से मैं वो वकील का नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो वकील हमारे समाज से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनकी बेल में भी मैंने सुना कि वो जो होंगे मेरे पास ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग अभी मौजूद है। मैं कैमरे के सामने आपके पास लाइव बैठ के बोल रहा कि वो वकील का ऐसा बोलना था आर्गुमेंट में कि जो होंगे, ये लोग जो होंगे, इनको बेल मत दो, मगर मेरा क्लाइंट नहीं था उसको बेल दो। तो भैया ये तो कोई मायने नहीं रखता। जब आप सबके लिए, समाज के लिए और बेगुनाहों के लिए जब कोर्ट के सामने आए तो भैया ये ऐसा तो काम होता नहीं कि जो होंगे उनको बेल दो मत दो, और मेरा क्लाइंट नहीं था उसको बेल दो। तो क्लाइंट अगर कोई आरोपी है नहीं है, आपका काम है कोर्ट को बताना, कोर्ट उस पर निर्णय करना। आप सबूत देंगे, कोर्ट उसके ऊपर, जिस तरह आपने बताया कि बेगुनाह है तो कोर्ट को मानना पड़ा। उसी तरह आपके वजह से, मैं बार बार ये बोल रहा, आपके वजह से, आपके आर्गुमेंट के कारण, मेरे कहने सब आर्गुमेंट रिकॉर्डिंग है। मैं ऑलरेडी कोर्ट में बैठा था, मेरे कैमरे चालू थे, मेरे मोबाइल में ये मैंने वॉइस पूरी रिकॉर्डिंग करके रखा। कोर्ट में अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग करना, मगर वॉइस मेरे मोबाइल में चालू थी, मेरे कहने वॉइस रिकॉर्डिंग है। इसलिए आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा और आपका आर्गुमेंट भी सुनाने की मैं ताकत रखता। बार बार भी दर्शकों को ये बताना चाह रहा कि भैया जो आपने जो मेहनत करे, और एक विष्णु खनके साहब, सबसे पहला नंबर उनका था। खनके साहब ने जिस तरह कोर्ट को बताए कि ये बेगुनाह है और बेगुनाह को गुनाहगार नहीं बना सकता, वहां से कोर्ट का माइंड डिवाइड हो गया। पर कुछ ये खनके साहब के बाद कुछ एक हमारे भाई वकील साहब ने बोले कि वो गुनहगार होंगे, उनको बेल मत दो, और मेरा क्लाइंट बेगुनाह है उसको बेल दो। और फिर कोर्ट के दिमाग में वो भी आया, वहां थोड़ा कोर्ट की थिंक बदल गई। लेकिन जिस तरह आपने आके जब कोर्ट को जैसा समझाए तो कोर्ट के समझ में आएगा। तो भैया इसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे दूसरे वकीलों को? देखिए ये कैसा है कि हर वकील उसके जो तो क्लाइंट को बचाने की, उसको न्याय देने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें जो है तो जिस तरीके से आर्गुमेंट्स हुए, हर कोई अपने तरीके से दलील रखा है। अभी किसी के बारे में कोई अगर समझ लो आर्गुमेंट किया हो तो उसको आप उस तरीके से अपन ले नहीं सकते कि भाई उन्होंने किसी मंशा से वो किया होगा। वो भी जो भी आर्गुमेंट के फ्लो में हो जाता है उस तरीके से वो हुआ होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो समझ लो आर्गुमेंट्स के रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप भी मत रखिए, क्योंकि शायद कल चल के कभी अगर कोर्ट से कुछ आया तो अपने को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है अभी आज जो है तो अंत भला तो सब भला, ऐसी बात है। अभी जिसने जिस तरीके से भी दलील रखी है, लेकिन सबकी बेल हुई, इसमें हम सबको खुशी मनानी चाहिए। इसलिए मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, सभी छूटने वाले के परिवार वालों को मुबारकबाद देता हूँ।
और जिनके अभी अंदर है उनको भी हौसला देता हूँ कि भाई आगे चल के 2 तारीख के बाद में जो है तो धीरे धीरे करके बचे हुए सब लोग बाहर आ जाएंगे। तो भैया ये 9 लोगों की जो आज बेल कोर्ट ने मंजूर करा, अब ये 9 लोगों के वजह से जो दूसरे हैं उनकी भी आसानी हो जाएगी। अभी देखिए इसमें जो है तो ग्राउंड ऑफ पैरिटी उसको हम बोलते हैं हमारे लीगल लैंग्वेज में, कि एक अगर आदमी को हो गया उसी तरीके का अगर उनका दूसरे का भी रोल है तो वो सारे आदमियों को उसी तरीके का सेम तरीके की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। इस तरीके का कायदा है। तो एक को अगर बेल हो गई तो सबकी हो जाती है। इस तरीके से हम एक आशा रखते हैं। और जिनका समझ लो FIR में नाम है उन लोगों को भी होने के भी रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि आगे चल के हमें जो डर था कि हाईकोर्ट को भी छुट्टियां लगने वाली है, सेशंस कोर्ट को भी छुट्टियां लगने वाली है, तो कहीं ये लोग चार्जशीट तक फंस न जाए, 3 महीने तक अंदर न रह जाए। तो आज ये होने के बाद जो है तो ये बेल होने के बाद हमको अभी आशा है कि भाई सारे लोग जो है तो जल्द से जल्द छुट्टियों के पहले ही बाहर आ जाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है नो जेल ओनली बेल। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो तो 1979 से गुडिकांति नरसिम्हल्लू के बाद से लेकर 2012 में संजय चंद्रा तक सारे ही जजमेंट्स में बोला गया है कि भाई बेल इज एक्सेप्शन एंड जेल इज बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो जेल जो है तो एकदम अपवादात्मक परिस्थितियों में जेल में भेजना चाहिए, जहाँ पे बेल देने की गुंजाइश है उसमें बेल देना ही चाहिए। और ये मामलों में जो है तो 307 जिस तरीके से लगाया है तो 307 लगाने के बारे में भी हम लोग जो है तो कोर्ट को बोले थे कि भाई 307 लगाने के लिए किसी को मारने की हमने कोशिश नहीं करी, किसी आंदोलन करने की कोशिश। अभी जिस तरीके से इन्होंने एलिगेशन किए कि इन्होंने गाड़ियां जलाई, आंदोलन किए, तो ये सारी जो चीजें हैं तो ये आंदोलन और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत आती है। लेकिन 307 के बारे में आज प्राइमा फेसी कहीं भी वहां पे दिख के नहीं आ रहा है कि भाई 307 किसी को मारने की कोशिश की गई। तो भी इस मामले को बड़ा बनाने के लिए, इस मामले के बेल होने में प्रॉब्लम करने के लिए 307 लगाई गई। लेकिन आज जो है तो आज बेल होने के बाद से हमें अभी आशा है कि आगे चल के केस में भी इन लोगों को जो है तो इसका फायदा होगा। तो मैं हूं मुमताज सादरी, आप देख रहे हैं बिंदास बोलता औरंगाबाद, और दैनिक अमन वार्ता न्यूज 92 में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।